गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश यहाँ पर जुड़ चुका हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, एडवांस मैथ्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा एडवांस मैथ किस तरीके से पढ़ा जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग लास्ट ईयर्स के पेपर भी कर लेते हैं एसएससी के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए या फिर एसएससी की तैयारी करने के लिए, और लास्ट ईयर में जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स हुए होते हैं उनके बिहाफ पर आप लोग सोचते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। मगर उससे भी अलग हटके हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और जरूरी नहीं है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर हैं या फिर हमने लास्ट ईयर्स के पेपर कर रखे हैं, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस कर रखे हैं तो उसके बिहाफ पर हम आगे बढ़ जाएं या आज के क्रूशियल टाइम में हम अपना कॉम्पिटिशन क्लियर कर पाएं। ऐसे में हमें करना क्या पड़ेगा, बस ये दो चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं और पूछा क्या क्या जा रहा है। तो उसी के बिहाफ पर हम आज के सेशन को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही मेहनत करने के बाद यहाँ पर इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं जो अभी आप लोग वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखना, पूरा मजा आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज के सेशन को। तो जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं कि स्पेशल इंफॉर्मेशन के साथ। पहले तो ये देखिए कि अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और बस मेरा नाम सर्च करिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये फ्री की चीजें हैं बिल्कुल। नाम सर्च करिए आकाश वर्मा और इसको फॉलो कर लीजिए जिससे कि मेरी फ्री क्लासेस आप लोगों को मिल जाए। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक हैं, इन दोनों को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करिएगा मैथ्स बाय आकाश सर टेलीग्राम, तो मेरे टेलीग्राम के लिंक आ जाएंगे और आप यहां से मेरे टेलीग्राम के लिंक में आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे टेलीग्राम लिंक आ जाएंगे गाइस। ठीक है, यहां पर मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आज जो लेकर आया हूं वो सिर्फ मैं बात करूंगा एडवांस मैथ की, कि एडवांस मैथ को किस तरीके से कवर किया जाना है। तो पूरा का पूरा मैंने एडवांस मैथ यहां पर कवर करने की कोशिश करी है। तो वन बाय वन सारे के सारे लोग यहां पर मेरे साथ चीजों को नोट करते चलेंगे, चीजों को देखते चलेंगे बहुत ध्यान से, फिर एनालाइज करेंगे कि क्या इस तरीके की चीजें से अगर इस तरीके के बिहाफ पर आप पढ़ोगे तो क्या सिलेक्शन रुक जाएगा आप लोगों का? बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे, इस तरीके से मैथ को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी का अपना कैलेंडर आ चुका है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। सिलेक्शन बैच कब से स्टार्ट हो रहा है वो सब चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलो मेंसुरेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें मेंसुरेशन से स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल का सिलेबस देख लेते हैं कि 2 डायमेंशनल में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो 2 डायमेंशनल में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलें और इसको नोट करते चलें। अगर आप नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मेंसुरेशन में बेसिक ऑफ एरिया ट्राइंगल के बिहाफ पर क्वेश्चन, बेस्ड ऑन एरिया ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूले के बिहाफ पर एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल के क्वेश्चंस, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। एरिया ऑफ 3, 4, 5 राइट साइड ट्राइंगल का मतलब होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बिहाफ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, रेगुलर हेक्सागन के क्वेश्चंस, सिमिलर ट्राइंगल के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 9th पार्ट में तो बेसिक्स रिलेटेड टू एरिया एंड पेरीमीटर के बिहाफ पर कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को देखना है। फिर टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बिहाफ पर, समांतर चतुर्भुज के बिहाफ पर रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर बनता है, रोम्बस बनता है। ये 3 पॉइंट हमें यहां से बहुत समझने हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता है वो रोम्बस से। तो कैसे क्वेश्चन उठाता है ये सारी चीजें, तो मैंने एक एक चीज को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर बेसिक क्वेश्चंस एरिया के क्वेश्चंस, जिसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के क्वेश्चंस पूछता है, पेरीमीटर और स्क्वायर के क्वेश्चंस पूछता है। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल के टर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो, कि डायगोनल दे देगा उसके बिहाफ पर या तो साइड पूछेगा, एरिया पूछेगा, इस टाइप से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रोम्बस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोम्बस से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में यहां से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ध्यान से नोट करते चलिएगा। एंड फिर उसके बाद ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर पार्ट में सर्किल में डिवाइड कर दें, इन सर्किल इनसाइड ए स्क्वायर, इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, एक सर्किल है उसके अंदर स्क्वायर है, या स्क्वायर है उसके अंदर सर्किल बने गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप लोगों ने ऐसे करके कुछ देखी है नहीं देखी है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या फिर 3 बॉल हैं, इस तरीके से रस्सी से बांध दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू बेस एंड हाइट्स के बिहाफ पर एरिया, दैट मींस हाइट अगर कम कर दी तो एरिया में कितना चेंज हो जाएगा, या फिर एरिया कांस्टेंट रखने के लिए हाइट में चेंज किया तो बेस में क्या चेंज होना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस, आगे चलते हैं। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर के मिक्स क्वेश्चन, पेरीमीटर
क्वाड्रिलेटरल के बिहाफ पर, सर्कल्स के बिहाफ पर, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, सर्कल के कॉमन क्वेश्चंस, डिटेल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिंग, रिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिंग का मतलब होता है इस तरीके का छल्ला, या फिर आप लोगों ने यहां पर सर्कुलर पाथ, इसको भी एक छल्ला का कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है, ठीक है। सरकमफेरेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील, एक पहिया कितने चक्कर काटता है, रिवॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से समझना इन सारी चीजों को। फिर उसके बाद अब देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 2D को। अगर ये 1 बाय 1 आप लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझते चले तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा ही नहीं होगा। सेमी सर्किल एंड स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर के बिहाफ पर क्वेश्चन, त्रिज्या खंड जिसे बोला जाता है, ठीक है, इस तरीके से। परसेंटेज चेंज इन एरिया, स्क्वायर इनसाइड है स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ऐसे बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लीफ का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा कि ये एक अपने पास स्क्वायर है और ये अभी जो मैंने बना के दिखाया था आप लोगों को, लीफ का मतलब होता है पत्ती, तो इस तरीके से कि ये कितना होने वाला है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठ के आता है मेंस में। तो उन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स कैसे करना है, ठीक है। रबर स्टिच अराउंड अ कॉइन्स, ठीक है, एक कॉइन इकट्ठे करे गए हैं 3, इस तरीके से 3 या 4, इनके चारों तरफ क्या बांध दी, रबड़ लगा दी गई, इस रबड़ की लंबाई कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से देखने हैं। फिर उसके बाद क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं, क्वाड्रेंट्स, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद अब देखो ये हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया टोटल, यहां से देख लो 34 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 34 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 2D को। उसके बाद अगर 3D की बात करें तो 3D को यहां पर देखो कि सबसे पहले 3D फिगर्स के बारे में बताया जाएगा कि वॉल्यूम होता क्या है, फिर क्यूबाइड, क्यूब के बारे में हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, फिर हॉलो स्फेयर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे हेमिस्फेयर, फिर कौन, शंकु जिसे आप बोलते हैं, फिर टेट्राहेड्रन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछता है टेट्राहेड्रन, सम चतुष्फलक इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर प्रिज्म, पिरामिड के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम्स, सिलेंडर कौन, हेमिस्फेयर में क्या रिलेशन होता है वॉल्यूम्स में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलोइंग ए पाइप, पाइप से अगर पानी जाता है तब क्या रिलेशन बनता है अपने पास, तब किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बिग फिगर इनटू एन स्मॉल फिगर्स, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, एक बड़ी बॉल को पिघलाकर छोटी छोटी बॉलों में या छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो वहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। स्फेयर कन्वर्ट टू स्फेयर, एक बड़ी बॉल से छोटी छोटी बॉलें बना दी गई। स्फेयर टू सिलेंडर, स्फेयर टू कॉन, सिलेंडर टू सिलेंडर, सिलेंडर टू कॉन, अदर्स, क्यूबाइड टू ऑल अदर सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम के बिहाफ पर कि वॉल्यूम 1 इतना है तो वॉल्यूम 2 कितना होगा। फ्रस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, छिन्नक जिसे बोला जाता है, बाल्टी के ऊपर ये कौन का ऊपर का हिस्सा उड़ा दो तो बचेगा क्या अपने पास, छिन्नक बचेगा, फ्रस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और 1 फिगर इनसाइड अनदर, फिर इस तरीके से अपने क्या है 30 पार्ट्स में डिवाइड किया 3D को, दैट मींस मेंसुरेशन 3D 30 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कोई भी केस यहां से बचने नहीं वाला। बात समझ में आ रही है, तो यहां से समझ लेना कि आप लोग अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लेना, ये सारी चीजें वहां पर आप लोगों को मिलेंगी, मेरे साथ सर्च करना अनअकैडमी पर आकाश वर्मा और इसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के लिए तो आप लोग यहाँ से सीधा सीधा गूगल पे फॉलो करो मैथ्स बाय आकाश सर टेलीग्राम, और ये मेरे लिंक आ जाएंगे, यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एसएससी के मेंस के पार्ट ऑफ व्यू से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे 9th क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम प्लेन कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, सेक्शन का फॉर्मूला, सेक्शन के 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, फिर स्लोप, प्रवणता जिसको आप बोलते हैं, एंगल, 2 लाइंस के बीच में एंगल किस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है, एंगल स्लोप के बिहाफ पर भी मेजर किया जा सकता है, इक्वेशन 2 पॉइंट्स की, ठीक है, लाइन की इक्वेशन, स्लोप की इक्वेशंस, इस तरीके से अपने पास इसको टोटल 19 पार्ट्स में 19 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टोटल, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल किस तरीके से पॉइंट किया जाता है, मिड पॉइंट किस तरीके से लाइन के बीच में फाइंड किया जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका सेंटर किस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, इंटरसेक्ट आउटर और ठीक है इनर, 2 तरीके से काटती है, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करी जाती है, एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाता है, c² / c² / 2ab कहाँ लगता है, तो इतनी सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इतने पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। अब आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, कि ट्रिग्नोमेट्री को मैंने कैसे डिवाइड किया है। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पहले तो बेसिक हम चीजें समझेंगे, उसके बाद इसके बिहाफ पर आइडेंटिटीज के बिहाफ पर क्वेश्चंस देखेंगे कि आइडेंटिटीज के बिहाफ पर कैसे बांटा जाता है ट्रिग्नोमेट्री को। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन किस तरीके से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब a + b एंगल 90 डिग्री बनाए। फिर कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ हम सप्लीमेंट्री भी देख लेंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है a + b 180 बनाए, इसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री, ठीक है, पूरक और संपूरक कोण।
फिर पाइथागोरस थ्योरम के बिहाफ पर कैसे कैसे केस बनते हैं, ठीक है। अब ये नेम सेक करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस स्क्वायर, ये क्या है अपने पास, इसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री का ही पार्ट है अपने पास ये वाला। फिर उसके बाद हम नेम सेक 2 करेंगे, जब अल्फा प्लस बीटा अपने पास 90 होता है तो फिर दो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दैट मीन्स कॉट अल्फा कॉट बीटा कब 1 बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। ये क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, साइन के साथ कॉस, साइन के साथ क्या बनेगा अपने पास, कॉस के साथ क्या बनेगा अपने पास, तो ये कब 1 देंगे। फिर अपने पास कंडीशन ये वाली, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स है, ए साइन ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू वाई है, इसके बिहाफ पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चीजें देखनी है। इस तरीके से हम x प्लस 1 अपॉन एक्स वाले क्वेश्चंस 1 के इक्वल कब आते हैं। फिर मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैक्सिमा मिनिमा। देखो देखने में तो 2 ही पॉइंट लग रहे हैं 11 एंड 12, मगर यहां से क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, तो फ्री के नंबर होते हैं। फिर अपने पास sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा, और इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कैसे करना है। फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लग तो रहा है ये एक लाइन का कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, मगर इसमें 100 प्लस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, 100 से ज्यादा क्वेश्चंस। फिर ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये डिस्कस करूंगा। फिर हायर ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन है मेरे पास, जिनको मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। फिर ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस जो मेंस में अभी तक पूछे गए हैं और उनको विद ट्रिक से कैसे किया जाएगा, तो ये सारी चीजें, पूरा ट्रिग्नोमेट्री को 18 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखो आगे, फिर हायर ट्रिग्नोमेट्री के दो, ये तो 50 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा, ठीक है, हायर ट्रिग्नोमेट्री इतना पार्ट। उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस रेशियो के बिहाफ पर कैसे करे जा सकते हैं, ठीक है, रेशियो के बिहाफ पर। फिर हायर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कौन कौन से होंगे, उन फॉर्मूलों को देखेंगे कि फॉर्मूलों के बिहाफ पर डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। 2 थीटा और 3 थीटा का फॉर्मूला मैं आप लोगों को, आप समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा, ठीक है। सारे आप कभी भूलोगे ही नहीं ये वाली चीजें। तो ये इसको याद करने का तरीका शायद मैंने अपनी ब्लैक मैजिक ट्रिक में भी बताया होगा, 11 के स्क्वायर और 11 के क्यूब के बिहाफ पर याद कर लेते हैं। सम और प्रोडक्ट के बिहाफ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इनको कैसे करना है ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। कॉस की सीरीज, साइन की सीरीज, टेन की सीरीज, ये सारी सीरीज के बिहाफ पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो 1 बाय 1 मैं चीजों को डिस्कस करूंगा। याद रखना अनअकैडमी पर फॉलो करना है आकाश वर्मा, ठीक है। फॉलो करोगे तो सारी की सारी चीजें अब मिल जाएंगी। मजा आ रहा है भाई? ओके चलो अच्छी बात है भाई। और टेलीग्राम को यहां से सर्च कर सकते हैं। और ये वाली चीजें तो मैंने आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस, देखो बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस के पहले मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से रेशियो के बिहाफ पर इसको करना है, हमें रेशियो के बिहाफ पर, अनुपात के बिहाफ पर। फिर 45 45 90 के केस को मैं समझाऊंगा आप लोगों को। फिर 30 60 90 के केस को समझाऊंगा, ठीक है। इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किस किस तरीके के होते हैं उनके बिहाफ पर मैं क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और टफेस्ट भी है, मगर इसको इजी तरीके से समझेंगे रेशियो के बिहाफ पर, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे पानी के अंदर परछाई होती है, जहाज उड़ के इधर से उधर चला गया, चिड़िया अभी इधर बैठी थी उधर चली गई, झंडा लगा हुआ छत के ऊपर, ठीक है, आदमी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, आदमी मूविंग होने के बाद कुछ दूर चला गया, तो इस तरीके की चीजें, ठीक है। हाँ 2a 3a के फॉर्मूले थे, हाँ वेरी गुड। तो इस तरीके की चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 आप लोगों के साथ, इस तरीके की चीजें। उसके बाद ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री का सिलेबस मैं ऑलमोस्ट कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि ज्योमेट्री में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। पहले एनसीईआरटी के बिहाफ पर, फिर एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बिहाफ पर हम चीजें डिस्कस करेंगे। ऐसी ज्योमेट्री को 48 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 48 पार्ट्स में पूरी ज्योमेट्री को डिवाइड किया। आप इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलना, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेंगे जब आप खुद से भी पढ़ने बैठोगे। तो अब मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आपको ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना, हर एक का वीडियो को ध्यान से देखना। तो इस तरीके से टोटल ज्योमेट्री को हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल, फिर अपोलोनियस थ्योरम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टार्स, ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, मिलानियस थ्योरम, सीवा थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, ये सारी थ्योरम्स करते हुए फिर हम लोग आ जाएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर, परपेंडिकुलर की सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद हम लोग कॉर्ड, साइक्लिक ट्रेपेजियम, सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लिक ट्रेपेजियम है, इसको स्टार बना देना, ठीक है। यहां से मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद हम ऐसे आगे चलते चलते सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट देखेंगे। आइसोसेलेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाए उसने। फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन 45 45 90 30 30 120 के भी यहाँ पर हम हाइट एंड डिस्टेंस में जो पढ़ेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साइन और कोसाइन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, इनके भी यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। एंड इन रेडियस ऑफ सर्किल स्क्वायर्स इनसाइड ऑफ राइट एंगल। इस तरीके से ज्योमेट्री को 48 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये पूरा एल्जेब्रा है, ये तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये सारी चीजें मैं कराने वाला हूँ। अब
ये अलजेब्रा है कि इस फॉर्मूले के बिहाफ पर कैसे करना है, डायरेक्ट वैल्यू के बिहाफ पर कैसे करना है, वैल्यू पुडिंग कहाँ करनी है, मैनिपुलेशन कहाँ करना है, 2 कहाँ पर लेना है, 0 कहाँ पर लेना है, कॉम्प्लेक्स क्यूब कहाँ बनाना है, क्यूब कहाँ नहीं बनाना है, क्वाड्रेटिक कैसे करनी है, लीनियर इक्वेशन कैसे करनी है, रेसिप्रोकल का फंक्शन क्या है, अपने पास से वैल्यू कब माननी है कब नहीं माननी है, कहां पर फॉर्मूला लगेगा कहां पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें सिखाने वाला हूं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैंने एडवांस चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करी। एक चीज बच रही है जिसका अभी मैं सिलेबस नहीं बना पाया हूं, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। तो यहां से मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस दूंगा जिसमें अलजेब्रा के बिहाफ पर, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के बिहाफ पर मैं इस चैप्टर को कवर करूंगा जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो होप सो ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एसएससी का बैच अपना जल्दी ही अनअकैडमी पर स्टार्ट हो जाएगा। 4 तारीख से स्टार्ट होना था बट वो मुझे लग रहा है कि 7 तारीख हो जाएगा वो। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो आप लोग आकाश 10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 10% का ऑफ ले सकते हैं और मेरे साथ जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी कवर कर सकते हैं अनअकैडमी के अनदर मेंटर्स के द्वारा। करना क्या है आप लोगों को, देखो सबसे पहले तो आप लोग को सर्च करना है अनअकैडमी पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग आकाश वर्मा मेरा नाम सर्च करेंगे, फॉलो कर लोगे तो मेरी क्लासेस जब भी और बैच स्टार्ट होंगे तो उनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अनअकैडमी पर किस तरीके से ज्वाइन करना है, हाउ टू ज्वाइन। सबसे पहले अगर आप लैपटॉप पर हैं तो विजिट करेंगे www.unacademy.com या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल में। ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालोगे, लॉगिन करने के ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी के बाद आप लोग अपना गोल सेलेक्ट करोगे, एसएससी एग्जाम, एसएससी की तैयारी करनी है, एसएससी एग्जाम अपना गोल सेलेक्ट करोगे। ऊपर इस तरीके की 3 लाइनें आएंगी कोने में, इधर 1 2 3 लाइनें, यहां से एसएससी एग्जाम मैनेज गोल करके एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करोगे। आगे जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन जब लोगे, ठीक है, डजेंट मैटर कि मेरी फोटो दिख रही है नहीं दिख रही है, बट गेट सब्सक्रिप्शन एक लिंक होता है, उस पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करो और 12 मंथ का कोर्स आप लोग यहां से सब्सक्रिप्शन लेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो यहां पर एंटर रेफरल कोड मांगेगा, फीस दिखाएगा 1 साल की 6000 रुपए और ये फीस एंटर रेफरल कोड AKASH10, ये मेरा नाम है, इसको यूज करोगे आप लोग AKASH10 और अप्लाई करोगे तो 10% का ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स 5400, 12 से डिवाइड करो जरा जल्दी से तो ये आ जाएगा 450 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट की फीस आ गई है। इसे जरा 4 से और डिवाइड कर दो, 4 सब्जेक्ट है तो 1 टाइम्स एंड ये कितना 2 टाइम्स, 112 रुपये पर मंथ का फीस आ रहा है आपका एक सब्जेक्ट का। तो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो सकते हैं 450 रुपये महीने में। प्रोसीड टू पेमेंट करोगे आप लोग तो आप लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। एक बात याद रखना यहाँ पर कि यहाँ पर आप सारे जितने भी फैकल्टीज हैं उन सबकी क्लासेस देख सकते हो। तो मैंने जो सिलेबस डिजाइन किया मैं इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा अनअकैडमी पर, तो वहां पर आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं। कोड यूज करिए आकाश 10। अगर पहले से आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तब भी आप मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं। मैथ के साथ साथ रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस भी आप लोगों को मिलेगा। दैट मीन्स आपके जो भी फैकल्टी जिनसे भी आप पढ़ना चाहते हैं उन सबकी क्लासेस देख सकते हैं, चाहे वो भुवनेश सर हो, चाहे वो अंकित सर हो, चाहे वो रोहित सर हो, या इसके अलावा इंग्लिश में कोई भी फैकल्टी हो, उन सबकी क्लासेस को आप यहां से देख सकते हैं। कोड यूज करेंगे आकाश 10, मतलब आकाश 10 कोड यूज करने के बाद सारी क्लासेस की आपको एक्सेस मिल जाएंगे। दूसरी चीज पीडीएफ मिल जाएगी। तीसरी चीज ये है कि सारे एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर सकते हैं गाइस। होप सो बात समझ में आ गई होगी। चलिए, सेशन कैसा लगा आप लोग मेरे से यहाँ पर सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज है मैथ्स बाय आकाश सर वाईफाई स्टडी, इंस्टाग्राम है आकाश वर्मा 1891। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए और शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों में। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप करके मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। फेसबुक का पेज ये है मैथ्स बाय आकाश सर वाईफाई स्टडी पर। कोड अपना ध्यान रखिएगा, आकाश 10 है, इससे 10% का ऑफ लेना होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे अनअकैडमी के सेशंस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। यही वो सिलेबस था जिसको मैं डिस्कस करने आया था कि अपन किस तरीके से तैयारी करेंगे अनअकैडमी पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।